नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसी यानी कि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो जारी कर दिए गए हैं। प्रोविजनल क्या, आप इसे रियल ही मान सकते हो। इसके बाद जो है इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला है। तो जिन सभी स्टूडेंट का उस पीडीएफ में नाम है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने बहुत सारे मेहनत की थी, उसी का परिणाम है कि आप इतने लाखों स्टूडेंट के बीच में से निकल के आए हो। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, फाइनली आपका यहाँ पे सिलेक्शन तो अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि आपका चयन जो नहीं हुआ है। एक आपके पास और जो है मतलब इसको पास करना है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि आप डीवी को क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जो है ना आपका अंतिम रूप से चयन होगा और उसके बाद आप बीएसपी में अपना सेवा दे पाएँगे। तो डीवी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि एक-एक डॉक्यूमेंट की वजह से हम क्या हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। इतनी हमने मेहनत की है, वो सभी हमारा बेकार हो सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक डॉक्यूमेंट की वजह से आप लोग बाहर हों। ठीक है, इसलिए हमने इस वीडियो में पूरे आपको हम ऑफिशियली बताएँगे। जो देखिए, जो पिछले बार वैकेंसी आई थी 2018 ईस्वी में, उसमें जो डॉक्यूमेंट लगे थे दोस्तों, उसी डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको हम दिखाएँगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट इस बार भी लगेंगे। क्योंकि अभी आपको पता है कि जीटीओ का जो रिज़ल्ट आया था, 2018 में भी आया था वैकेंसी, और 2025 में भी, 24 में जो आया था, 2025 में उसका जो है अभी ट्रेनिंग हो रहा था दिल्ली में। तो उसमें जो 2018 में जो डॉक्यूमेंट माँगे गए थे, वो सेम एज़ इट इज़ डॉक्यूमेंट इसमें भी माँगे गए थे, यानी कि 2024 में भी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी जेएसी का, उसमें जो डॉक्यूमेंट लगे थे, सेम वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी लगने वाले हैं। तो हम आपको ऑफिशियली नोटिस के तरफ से दिखाएँगे, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि 50,000 का जो बॉन्ड यहाँ पे आपको भरवाया जाएगा, वो किस लिए होगा। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएँगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इससे आप पहले आप इस चैनल पर नए हैं और आपको बीएसपी से रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ चाहिए, ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये नोटिस हमारे पास है जो कि ऑफिशियली नोटिस है। ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे, तो रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, यानी कि जेएससी के लिए जहाँ 2018 में जो वैकेंसी आई थी, वो भी उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी था 04/2018, और इस बार दोस्तों कितना है, 04/2024 है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे। जब आपके यहाँ पे नोटिस निकाला गया था, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था 2018 में, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगे थे दोस्तों, वही सेम टू सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं। इसे आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ हमारे पास है डॉक्यूमेंट का, वो आपको यहाँ पे लेके चलते हैं। देखिए, सेम वही चीज़ होने वाली है, सेम जगह यहाँ पे चेंज किया गया था। बाकी आपको जगह जो नया नोटिस आएगा, उसमें आपको जो प्लेस होगा, कहाँ पे आपका डीवी होगा, वो आपको बताया जाएगा। तो उसको हम आपको बताएँगे वीडियो बना करके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीधे आएँगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एनेक्सर ए are requested to bring the following documents papers in original as well as its two sets of self attested photocopies along with two passport size recent photograph color photograph। यानी दोस्तों, यहाँ पे कहा गया साफ साफ आपको, जब जिनके भी यहाँ पे अनेक्सर ए में जिनका भी नाम यहाँ पे दिया गया, उन सभी को डीवी के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, और आपको क्या लेकर आना है, ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए गए, उन सभी को आपको लेकर आना है। क्या, ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल आपको ले जाना है, साथ ही में 2 सेट्स ऑफ फोटोग्राफ कॉपी, यानी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे ओरिजिनल, उन सभी का यहाँ पे फोटो कॉपी करवा लेंगे, और उस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपके पास हो गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 10th का मार्कशीट हमारे पास है, तो नीचे में क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे साइन कर देंगे, और उसके बाद जो आपके डेट जो होगा वो आप कर देंगे। तो ये आपका क्या होगा, सेल्फ अटेस्टेड होगा। वो किस पे करना है आपको, जो फोटो कॉपी आप निकालेंगे ना 2 सेट्स, उस पे आपको करना है, ना कि ओरिजिनल पे करना है। आपको ओरिजिनल पे नहीं करना है। इतना बात समझ में आ गई। और 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, वो भी रिसेंट वाला, जो रिसेंट होते हैं लगभग 1-2 महीने पहले का, वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ वहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब देखिए, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद आपको हिंदी में भी आपको समझाएंगे। यदि किसी को दिक्कत होती है कि हिंदी में या इंग्लिश में लिखा हुआ, इसको हम हिंदी रूपांतरण भी लेकर आए हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि एनी वैलिड आईडी विथ फोटोग्राफ, यानी कि आपके पास कोई भी आपके पास वैलिड जो आईडी प्रूफ होता है ना, जैसे कि आप आधार कार्ड ले लो, या आप पैन कार्ड ले लो, या वोटर आईडी कार्ड ले लो। ठीक है, जिसमें आपका फोटो होता है, वो आपको आईडी कार्ड होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इशू करवाया जाता है। तो उसमें आप क्या ले सकते हो, तो आधार कार्ड आपके पास तो होगा ही होगा, वो आप ले सकते हो। साथ ही पैन कार्ड ले सकते हो। ठीक है, ड्राइवर लाइसेंस डीएल ले सकते हो, और साथ ही में जो आपके पास ये
इलेक्शन जो कमीशन होता है यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो आप ले सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको किसी एक चीज़ को आपको वहाँ पे ले जाना है। तो ये पहली बातें हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि रिसेंट कलर 2 फोटोग्राफ्स, यानी कि 2 जो है फोटोग्राफ्स होना चाहिए कलर वाला, जो रिसेंट में आपने खिंचवाए होंगे वो वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑब्लिक में दे रखा है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे मांगा गया है। या तो आप मैट्रिक सर्टिफिकेट ले लोगे या तो मार्कशीट ले लोगे। तो दोस्तों तो आपको चाहे ना आप सर्टिफिकेट ही ले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट ही मान्यता होती है। यदि आपके पास दोनों है तो आप दोनों ले जाएंगे। यदि मान लीजिए कि आप बिहार बोर्ड से होंगे तो बिहार बोर्ड में आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिलता होगा। अगर आप सीबीएसई से होंगे तो आपको एक ही मिलता होगा। तो जो आपको जो मिला है 10th में वो आप वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएट इन कॉमर्स। ये देखिए, ये वैकेंसी दोस्तों किसका है, तो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का है, यानी जो भी कॉमर्स किए हुए हैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए फॉर्म था, वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। यानी आपने जो ग्रेजुएट किया है किसमें, कॉमर्स में, वो आपके पास यहाँ पे मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस भी आपने यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से किया होगा तो आपको मार्कशीट मिला होगा किसमें, कॉमर्स में। तो कॉमर्स का यहाँ पे आपको जो है अपना मार्कशीट लेके आना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा दोस्तों है कि कास्ट सर्टिफिकेट लिखा हुआ है फॉर रिजर्व कैटेगरी फॉर एसटी कैंडिडेट, यानी कि जो एससी एसटी कैंडिडेट है ना उन्हीं के लिए सिर्फ यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है। यदि आप ये यूआर से यानी कि जनरल से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है, ठीक है। यदि आप वो क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस से है तो नहीं देना है आपको। यदि आप ईबीसी से हैं तो यानी ईबीसी से हैं तो आपको नहीं देना है वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। सिर्फ और सिर्फ किसको देना है, तो एससी एसटी जो कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं, कास्ट एंड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपको जो है ना किसके लिए है, फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एसटी, यानी एससी एसटी के लिए यहाँ पर स्पेशल दिया हुआ है। अब एसटी जो एससी एसटी के अलावा जितने भी आपको जो आरक्षण के श्रेणी में आते हैं कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे है आपको क्या चाहिए, कास्ट चाहिए, ठीक है। कास्ट आपके पास चाहिए, जैसे कि आप कोई भी कास्ट होंगे वो कास्ट चाहिए, और साथ ही में आपके पास एनसीएल भी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो एनसीएल आप लोग बनवा लेंगे, यदि जिनके पास नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। जो है ना मतलब कि 20 से 25 दिन में बन जाएगा। उतना यदि समय आपके पास नहीं है तो आप अपने ब्लॉक में जाकर के जल्द से जल्द निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये एनसीएल आप यहाँ पे आपको चाहिए, कास्ट और एनसीएल दोनों ही चाहिए, तब जाके यहाँ पे आरक्षण का लाभ आपको मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब क्या दोस्तों कि ये होता है आपका निवास सर्टिफिकेट, जिन्हें आप बोलते हैं आवासीय बोलते हैं, रेजिडेंस बोलते हैं। ये होता है डोमिसाइल, यानी कि आप बिहार के निवासी हो या जहाँ के निवासी हो तो आपको वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जिसको आवासीय बोलते हैं वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, पीएचपी कैंडिडेट इशू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ओनली फॉर पीएचपी दिव्यांग कैंडिडेट। जो भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगा दिव्यांगता का, यदि आप चाहते हैं कि हम दिव्यांगता में कुछ छूट पाएँ तो वो आपको यहाँ पे दोस्तों लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिव्यांग कैंडिडेट को यहाँ पे आपको जो है देना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट, जो आपका जो कंपोनेंट अथॉरिटी होते हैं उसके द्वारा जारी होनी चाहिए, यानी कि वैलिड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, यानी जो कोई भी स्टूडेंट फ्रीडम फाइटर हैं, इशू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ओनली हु क्लेम टू द गेट बेनिफिट ऑफ फ्रीडम फाइटर कोटा, द कंसर्न फ्रीडम फाइटर मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ बिहार। यानी कि जो भी जो कैंडिडेट हैं यदि उनके दादा नाना या कोई भी जो है फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, बहुत जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना वो बिहार के होने चाहिए, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। यानी कि जो भी आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके आप नाती पोते होंगे, कुछ भी होंगे, तो वो जो थे आपके स्वतंत्रता सेनानी वो बिहार के होने चाहिए, तब जाकर उनको आपको यहाँ पे फ्रीडम फाइटर में आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दोस्तों इसे बोलते हैं एनओसी बोलते हैं, ठीक है। एनओसी क्या होता है, तो मान लीजिए कि आप कोई भी स्टूडेंट क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, मान लीजिए कोई ग्रुप डी में जॉब करते हैं, कोई एनटीपीसी में काम करते हैं या किसी और विभाग में काम करते हैं, उनको लगता है कि हम वहाँ से छोड़ करके इस विभाग में जाना चाहते हैं, बीएसपी में आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, वहाँ पे एनओसी जमा करना पड़ेगा, एनओसी सर्टिफिकेट लेना होगा। यानी आप जो है वहाँ पे आप कहेंगे कि हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो यदि मान लीजिए कि आप किसी पहले से नौकरी में है तो आप एक समय में किसी एक नौकरी को ही कर सकते हैं, एक ही लाभ के पद पर रह सकते हैं। तो जो पहले आपके पास जॉब था उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें आ सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं, एनओसी बोलते हैं। तो जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे नाम आ गया है इस पीडीएफ लिस्ट में, आपको लगता है कि हम उस जॉब को छोड़ के इसमें आना चाहते हैं, तो आप एनओसी को अप्लाई कर देंगे। एनओसी को अप्लाई कर देंगे तो जो है ना आप मतलब कि आपको एनओसी मिल जाएगा, तब जाकर आप जमा कर देंगे। जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसके लिए नहीं है, जो पहले से कहीं जॉब करते हैं उनके लिए है। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू बाय द एनी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट
सिविल सर्जन फॉर्मेट इंक्लोज्ड। यानी कि दोस्तों आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। आप देखिए जहाँ पे आप रहते हैं ना, आपके नज़दीकी जो है ज़िले में एक होता है कौन सरकारी अस्पताल होता है, आप वहीं पे जाएँगे और अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बनवा लेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट वही बनवा करके आप वहाँ पे अपना जमा कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, एन एफिडेविट स्worn बाय द कैंडिडेट बिफोर बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ और नोटरी पब्लिक टू द इफेक्ट दैट फॉर्मल इनक्लोज्ड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना, एक आपको जो है ना एफिडेविट बनवा के देना होगा, किसके किसके थ्रू, आपको नोटरी जो पब्लिक होता है, इसका भी यहाँ पे देखेंगे तो नीचे में इसका जो है ना आपको फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट को आप निकाल लेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे, उस पर आप बना लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट हैज़ ओनली वन लिविंग स्पाउस इफ मैरिड। यानी जो है ना ये आपको कहना होगा कि हम मतलब कैंडिडेट जो है ना वो एक ही मतलब शादी यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद है कि द कैंडिडेट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड एनी ड्वारी। यानी कि आपको ये कहना होगा कि जो कैंडिडेट है वो जो है ना भविष्य में यदि मतलब कि वो क्या बोलते हैं, ड्वारी मतलब क्या होता है, दहेज होता है, दहेज ना लेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होगी कि हम दहेज नहीं लेंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ पे है। द कैंडिडेट हैज़ नॉट बीन कंडक्टेड बाय द एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी जो कैंडिडेट है इस पर किसी प्रकार की कोई मुकदमा या केस नहीं है, ये आपको अपना जो है एफिडेविट करवा करके देना होगा कि हाँ हम मतलब कि मेरे ऊपर कोई भी प्रकार के केस मुकदमा नहीं है, मेरा आचरण जो है कैरेक्टर वो बिल्कुल सही है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होगी। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उसके मन में ये था कि 50,000 का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है। देखिए आपको तो पता है कि जब आपका यहाँ पे जॉब होगा ना तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है किसका, ट्रेनिंग का, ठीक है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या करता है कि 50,000 रुपये का यहाँ पे जो है ना वो आपको मतलब कि बॉन्ड भरवा लेता है। यदि आप 2 साल के अंदर में वहाँ आप छोड़ देते हैं तो आपको 50,000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा कि आपने क्यों छोड़ा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ आल्सो बी नोटेड दैट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग के समय में यू विल हैव टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर्मेट अटेस्टेड। यानी फॉर्मेट यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, आप देख लेंगे नीचे में 50,000 ऑन 100 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। यानी कि 100 रुपये जो स्टाम्प पेपर आता है ना, उस पर आपको है ना 50,000 रुपये का एक स्टाम्प लगाना पड़ेगा, बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है। क्यों भरना पड़ेगा, टू द इफेक्ट दैट इफ यदि यू विल बी लाइबल टू पे ए सम ऑफ 50 सॉरी इफ़ यू लीव द सर्विस ऑफ द कंपनी बिफोर कंप्लीटिंग 2 ईयर्स ऑफ प्रोबेशन पीरियड। यानी कि आप कंपनी के 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे आप उसको छोड़ देते हो तो आपको 50,000 रुपये का यहाँ पे बॉन्ड भरना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा, यानी कि 50,000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यू विल बी लाइबल टू पे सम ऑफ 50,000 50,000 टू द कंपनी। द फॉर्मेट फॉर द बॉन्ड इज इनक्लोज्ड। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द टाइप्ड कॉपी ऑफ बॉन्ड इज ओरिजिनल विथ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वेन्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बना के ले जानी पड़ेंगे। यदि आप 50,000 रुपये जमा कर देते हो तो वो आपका बॉन्ड बंद हो जाएगा, नहीं करते हो तब तो ये बॉन्ड चलते रहेगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बॉन्ड भरवाने के लिए यहाँ पे कही जा रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि नो सेपरेट ऑफर लेटर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट बाय पोस्ट और अदरवाइज। यानी कि जो है ना, जो आपके पास नेट पे आता है ना, वेबसाइट पे आता है, वही चीज़ आपको मतलब वही मान के चलना है। आपको स्पेशल रूप से जो आता है ना पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो लेटर आता था पहले, वो सब आपके यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो सेपरेट ऑफर लेटर विल बी सेंड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। यानी ऑफर लेटर जो होगा आपको, जो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट उसको ऑफर लेटर फिर से सेपरेट नहीं भेजा जाएगा। इसी को आपको मान के चलना है, जो आपको बुलाया जाएगा जहाँ पे डीबी करने के लिए वहीं पर आपको जाना है, अलग से आपको कोई नोटिस जो है आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा नहीं आएगी। कैंडिडेट्स बाय पोस्ट और अदरवाइज द साइंड ओरिजिनल ऑफर लेटर विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ देयर ज्वाइनिंग। उसको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी जब आप ज्वाइनिंग करोगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मांगे गए हैं यही सेम एज डॉक्यूमेंट जो है इस बार भी लगने वाले हैं। तो जिनके पास कुछ भी दिक्कत है इस डॉक्यूमेंट के अंदर में, तो आप अपना सुधार करवा लीजिए, बनवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इससे पहले आप करवा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि आप डॉक्यूमेंट जैसा बाहर हो जाएंगे तो आपका किया कराया सब पानी में चला जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे। दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है कि आप सभी को यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं सभी को अच्छे से समझा दिया। बाकी जो भी दिक्कत आपको हो जाती है, इसके अलावा कुछ भी बच जाती है क्वेरी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। जो आपका जेन्युइन जो डाउट होगा उसको हम रिप्लाई जरूर करेंगे, और बाकी ज़्यादा दिक्कत आएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसके ऊपर ला देंगे, ठीक है। तो उस बार दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि एग्जाम नंबर 1 में जो उस बार आया था 2018 में, तो यहाँ पे 81 मार्क्स यहाँ भी इनको दोस्तों देख पा रहे होंगे, आनंद प्रकाश यहाँ पे टॉप किए थे। इस बार भी यही मामला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो है ना
क्या-क्या दिक्कतें आती हैं तो यहाँ पे आपको मौका मिलता है। जैसे कि मनीष देव कुमार को क्या है, ओके है ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट वांटिंग, यानी इसके पास जो है ना डिग्री सर्टिफिकेट जो है ना ओरिजिनल नहीं था, तो इसके लिए यहाँ पे वांटिंग माँगा गया है, इसको मौका मिला था। देख पा रहे हैं यहाँ पे रिमार्क्स है। उसके बाद दोस्तों ये ओके है, ये भी ओके है। इसके पास भी क्या नहीं था, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट वांटिंग इसको भी माँगा गया, इसके पास भी नहीं था। यही स देखिए डिग्री सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है, तो आप ये गलती ना कीजिएगा। क्या पता मान लीजिए कि इसको तो बाहर नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन हो सकता है कि बीएसपीसीएल है, बिजली विभाग है, कब किसका मूड चेंज हो, आपको बाहर कर दे, तो ऐसा आपको रिस्क नहीं लेना है। आपके पास नहीं है तो अपने कॉलेज जाइए, किसी तरह से कुछ पैसे खर्च करके अपना बनवा लीजिए, ठीक है? ये आपको नौबत नहीं आना चाहिए। सिर्फ ओके देखें ये कितना, ये जो ओके लिखा हुआ है ना, कितना शांति से रहते होंगे, आप समझ सकते हैं। बाकी जिस पे ये वांटिंग सब लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा-सा अपने आप को मतलब कि सही से अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहे होंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि नो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नन, यानी कि एनसीएल या किसके पास नहीं था, ठीक है? तो एनसीएल इसके पास नहीं था, तो एनसीएल यहाँ पे माँगा गया है। तो आप लोग सबसे पहले कहते हैं कि आप लोग सबको बना लीजिएगा, ठीक है? और किसी इसे देखिए, ओके नेम मिसमैच फ्रॉम मैट्रिकुलेशन टू देयर सर्टिफिकेट एज कुमारी अर्चना झा टू अर्चना झा। यहाँ पे देखिए किसी का नाम, मान लीजिए किसी का नाम चेंज हो गया है। देखिए इसका नाम क्या था, तो सर्टिफिकेट पे कुमारी अर्चना झा लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है अर्चना झा लिखा हुआ है। तो इसमें मिसमैच था, किसमें, 10th के मार्कशीट में यहाँ पे मिसमैच था। तो ये भी मिसमैच, आप ये गलती है तो आप लोग सुधार कर सकते हो, ठीक है? बाकी यहाँ पे जो है ना मौका मिला था। एक देखिए ओके काउंटर फोलियो फॉर सीबीटी वांटिंग, यानी जो आपने एग्जाम दिया था, आपको जो एक प्रति मिली थी ना, जैसे कि एग्जाम दिया होगा तो 2 प्रति होगा आपके पास, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो कोई आपको एक ले लिया होगा, एक आपको मिला होगा। जो काउंटर फोलियो होता है दूसरा वाला, वो आपको यहाँ पे मांगा गया था, जिसके पास नहीं था, जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद देखेंगे तो करेक्शन द हर मदर्स नेम, मदर नेम में कंचन द्विवेदी था, तो कंचन देवी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? और उसके बाद सौरभ कुमार को सौरभ कुमार यहाँ पे लिखा गया है। तो यही सी चीज़ें थी यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे मौका मिलता है कि कोई दिक्कत हो कि आपको, तो यहाँ पे आपको मौका मिलता है, ठीक है? बाकी दोस्तों हम ये दिन आपको ना देखना पड़े, इसलिए पहले से ही आप लोग सजग रहिएगा, अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें थी जो आपको हम बता चुके हैं। ये देखिए यही है सिक्योरिटी बॉन्ड, यही आपको बॉन्ड यहाँ पे भरवाया जाएगा 50,000 रुपये का। ये यहाँ पे भरवा लेंगे आप लोग। 100 रुपये का आपको जो नोटरी लगता है स्टाम्प पेपर, उस पे आप बनवा लेंगे। इसके बाद ये एफिडेविट है, वही जो आपको बताए थे कि हाँ हम शादी-उदी नहीं, मतलब दहेज सब नहीं लेंगे, मेरे ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं है। तो यही आपको यहाँ पे दी गई है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो नया जो आएगा टीवी का जो नोटिस आएगा, उसको भी आपको हम बता देंगे। तो आई होप दोस्तों मैंने सभी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। बाकी जो भी डाउट रह जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।